हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है ना? चलिए, इस बार मैं आपके लिए लाई हूँ 2018 के सॉल्व्ड शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, 2018 में आपके दो क्वेश्चन पेपर्स थे। तो उन दो क्वेश्चन पेपर्स में जो शॉर्ट क्वेश्चंस है 25 मार्क्स के या पार्ट ए के, वो पहले मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो मैं आप लोग के लिए बाद में लाऊंगी, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और जैसा कि आप लोग का एग्जाम आ रहा है, तो इन दैट रिस्पेक्ट अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको डायरेक्टली 25 मार्क्स आ जाता है। इसीलिए मैं अभी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही सोल्यूशन दूंगी, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट्स ने भी मुझे कहा है कि मुझे शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने से उनके लिए फायदेमंद होगा। इसीलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2018 के मैथ्स के सॉल्व क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, सो 2018 में जो क्वेश्चन आया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट ए का, वो है ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डैश इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। ये सिंबल जो है ये फॉर ऑल का सिंबल है। ठीक है, तो अभी आपको बताना है वेदर इट इज एन इवन और ऑड फंक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी दिया है कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है। देखिए, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है? ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डैश इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब ये कौन सा आएगा? ये होगा हमारा इवन फंक्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? इवन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x देन एफ ऑफ माइनस 2। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है? सिर्फ x की जगह पे आपको माइनस 2 पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। तो यहाँ पे हमको x के जगह पर क्या पुट करना है? माइनस 2। तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 1। तो ये हो गया 2 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8 प्लस 6 माइनस 1। तो ये हो गया 14 माइनस 1 इक्वल्स टू 13। जब भी आपको कोई फंक्शन दिया हो और इस टाइप का क्वेश्चन हो, सपोज एफ ऑफ माइनस 3 हो सकता है, एफ ऑफ 1 हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ एक्स के जगह पर उसको सब्सटीट्यूट करके उसको सॉल्व कर देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 13। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डैश फंक्शन। बच्चों, इसमें क्या हुआ? इसमें आंसर दे दिया हुआ है ऑलरेडी। हमारा आंसर सेम है, बट सेम कैसे है वो हमें जानना पड़ेगा। देखिए, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हम लोग को? एक्स प्लस 2। और जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2। अभी देखिए ये कौन सा फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो हम इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। तो ये कैंसल्ड हो गया, एक्स प्लस 2 मिला। तो देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स प्लस 2। जी ऑफ एक्स भी हमको क्या मिला? एक्स प्लस 2। तो ये किस टाइप का फंक्शन है? दे आर सेम फंक्शन। सो आंसर ऑलरेडी दिया गया था, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेम फंक्शन। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज डैश। हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर x का वैल्यू 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई 0 मीन्स अनडिफाइंड। अगर x का वैल्यू हम माइनस 2 देते हैं तब भी ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो इसका डोमेन क्या होगा? x belongs to all real number other than क्या होगा? -2,
0। माइनस का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर्स में से आप -2 और 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट करो तो उसका डोमेन होगा, लेकिन अगर आप -2 और 0 पुट कर देते हो तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर अदर देन -2 एंड 0। अगला क्वेश्चन लिमिट से है। यहाँ पे आपको पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ट्वाइस एक्स बाय साइन थ्राइस एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ट्वाइस एक्स बाय ट्वाइस एक्स इंटू ट्वाइस एक्स बाय 3x। ठीक है, हमारा एक फॉर्मूला है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए ये कैंसल्ड हो जाएगा, 2/3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ट्वाइस एक्स बाय ट्वाइस एक्स। अभी हमारा क्या मिसिंग है, यहाँ पे हम 2 दे सकते हैं, ठीक है, बिकॉज 2 ट्वाइस एक्स टेंड्स टू 0 अल्टीमेटली x टेंड्स टू 0। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ गया। तो अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो आंसर क्या होगा, 2/3 इंटू 1 इक्वल्स टू 2/3। सो द आंसर इज 2/3। देखो बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इफ ए फंक्शन f of x इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट a, देन f of a इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x इक्वल्स टू डैश। यहाँ पे क्या होगा वो आपको पुट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ए फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होता है। तो यहाँ पे हमें a प्लस दिया, मतलब हमें राइट हैंड लिमिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। तो लिमिट कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एट दैट पॉइंट हो, तब वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू f of x देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x बाय h इक्वल्स टू क्या है। तो ये हम लोग का डिराइवेटिव का फॉर्मूला है। तो डिराइवेटिव कैसे देते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, एफ डैश ऑफ एक्स। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ट्वाइस एक्स प्लस 3 देन एफ डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू डैश। तो पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको फर्स्ट क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 3, यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे। तो आइदर बाय सब्सटीट्यूटिंग ट्वाइस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू टी, आप डायरेक्ट वैसे सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हो व डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग, हम इसे पहले क्या पकड़ लेते हैं, एक्स एज अ होल टी पकड़ लेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x इंटू डी डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2x प्लस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स मीन्स 2 और डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/2x प्लस 3। अभी हमें क्या करना है, एफ डैश ऑफ 0 निकालना है। तो एफ डैश ऑफ 0 क्या होगा, यहाँ पे सिंपली आप पुट कर दीजिए 2 इंटू 0 प्लस 3। तो ये हो गया 2/0 प्लस 3 इक्वल्स टू 2/3। सो आंसर कितना है हमारा, 2/3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल ट्रेवल्स s फीट इन t सेकेंड वेयर s इक्वल्स टू 80 माइनस 10t स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन t इक्वल्स टू 2 इज। ठीक है, हम लोग का s दिया हुआ है, s कितना है, 8t माइनस 10t स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो जैसे कि आप जानते हैं वेलोसिटी इज गिवन बाय ds बाय dt। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 को विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा, देखिए डी डी टी ऑफ s इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ 80 माइनस 10t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा,
ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ 8t माइनस डी डी टी ऑफ 10t स्क्वायर। 8 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, डी डी टी ऑफ t 1 माइनस 10 डी डी टी ऑफ t स्क्वायर। अभी डी डी टी ऑफ t स्क्वायर क्या होगा 2t, तो ये 8 माइनस 10 इंटू 2t, तो दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 20t, 8 माइनस 20t। तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2। सो ds बाई डी टी एट v इक्वल्स टू ds बाई डी टी एट t इक्वल्स टू 2। देखिए क्या होगा, 8 माइनस 20 इंटू 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 32। ओके, तो माइनस 32 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव का मतलब क्या होगा, द वेलोसिटी इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 4n डैश। तो ये आंसर सिंपल है, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डिराइवेटिव ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 3/2 देन f ऑफ x इज। मतलब हमें दिया हुआ है एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ डैश ऑफ एक्स कितना है, एक्स टू दी पावर 3/2। आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और डिराइवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज एंटी डिराइवेटिव। एंटी डिराइवेटिव, तो हम अभी ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो हमको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 dx इक्वल्स टू x टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1। सो ये हो जाएगा x टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। सो दिस इज इक्वल्स टू 2/5 x टू द पावर 5/2। सो हमारा आंसर क्या होगा, 2/5 x टू द पावर 5/2। आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो। अगर हम करते डी डी एक्स ऑफ 2/5 एक्स टू द पावर 5/2, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2/5 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5/2। सो दिस इज इक्वल्स टू 2/5 और डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये कैंसल्ड हो गया, हमें क्या मिला, एक्स टू द पावर 3/2 मिल गया। सो हमें क्या दिया, अगर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3/2 है तो हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स। उसके लिए आपको ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर आपको डिराइवेटिव दिया हुआ है और उसका फंक्शन निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बच्चों यहाँ में पूछा गया है इन इंटीग्रेशन dx बाय x log of x द सब्सटीट्यूशन शुड बी ऑफ। मैंने हमें क्या यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करके इसका आंसर निकालना है। तो देखिए, अगर हम log x को सब्सटीट्यूट करते हैं t से, तो डी डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू डी टी। सो हम किसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट करना है उसे वो क्या होगा आंसर, log ऑफ x। तो हम यहाँ पे अगर log ऑफ x सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारा सोल्यूशन निकल जाता है। तो आंसर होगा हमारा log ऑफ x, log ऑफ x। और इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, log x को हमने क्या पकड़ा, t पकड़ा, और डी टी बाई टी, डी टी क्या हो गया, डी एक्स बाई एक्स।
तो ये हो गया हमारा dx बाई एक्स ने dt लिया और log x t हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करने से log ऑफ t आएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू log x। ये अगर हमें सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करना हो तो ये होगा हमारा आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कैपिटल F ऑफ x लिमिट a टू b, सो दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। क्वेश्चन क्या देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स। तो ये हमारा लाइन है y इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स अबव द एक्स एक्सिस। कहाँ? अबव द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 4। तो हमें इस रीजन के बीच में जो एरिया कवर्ड है उसको निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। ठीक है, तो अभी देखिए इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 1 टू 4, व्हाट इज आवर f ऑफ x? इट इज ट्वाइस x dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 1 टू 4 x dx। सो दिस इज 2x स्क्वायर बाई 2 1 टू 4। तो ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 1, तो 16 माइनस 1 इक्वल्स टू 15 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर क्या है? 15 स्क्वायर यूनिट। बच्चों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सामने में जो बेल आइकन बटन दिया हो उसे जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।